झारखंड का सियासी पल पल बदलता गया और ऐसा राजनीतिक परिदृश्य बदला कि अब सरायकेला का वो लाल राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। यानी विधायक दल का नेता चुन लिए गए हैं और उसके बाद अब उनके गांव में हैं। एक बार हम गांव का नज़ारा आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। रात का नज़ारा हमने आपको दिखाया था, लेकिन दिन का नज़ारा देख लीजिए। ये हैं चंपाई सोरेन, जो अभी यूँ कहें कि विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। हालांकि अभी मुख्यमंत्री का शपथ नहीं लिए हैं, विधायक दल का नेता बना दिया गया है। वो इनके आवास है। 5 बार का विधायक रहे। 1991 में पहली बार सरायकेला उपचुनाव में किस्मत आजमाया और उसके बाद एक बार ब्रेक मिला और उसके बाद लगातार 5 बार सरायकेला के विधायक रहे। ये वो व्यक्ति, इनका सफर एक मजदूर परिवार से, यानी पिता खेती करने वाले और पुत्र भी खेत में हल चलाने वाला वो व्यक्ति जितना शिद्दत से भारत माता की सेवा की और उस जमीन से अनाज निकाला और आज कहां से कहां तक का सफर हुआ। पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बार पूरे गांव को देख लीजिए। गांव के लोग, उनके परिवार के लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दिया गया है। हालांकि अब सिर्फ अभी तक जो विधायक दल का नेता है वो चुने गए हैं, क्योंकि अभी तक जो मुख्यमंत्री की बात चल रही थी कि मुख्यमंत्री उनको वो शपथ ले सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ क्योंकि राज्यपाल ने बुलाया नहीं है। और सारा जो झारखंड का राजनीतिक परिदृश्य है वो पल पल बदलता जा रहा है। हमारे साथ पहले इनके रिश्तेदार हैं, इनके घर के लोग हैं, इनसे एक बार हम बात करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद थोड़ा आंगन में एंगल लाइट रहेगा थोड़ा, और उसके बाद सब कुछ जानेंगे। क्या लगते हैं चंपाई दा जी? देखिए, अभी तो विधायक दल के नेता चुने गए हैं। क्या लगते हैं आपके रिश्ता में? ऐसे तो दादू लगेंगे। चलिए, विधायक दल के नेता क्या कह रहे थे? अभी तो देखिए, विधायक दल के नेता चुने गए हैं और देखिए कब तक राज्यपाल उनको टाइम देते हैं शपथ ग्रहण के लिए। और हम लोगों का गांव में खुशी के साथ साथ गम भी है, चूँकि हेमंत सोरेन ईडी के गिरफ्त में है। तो उस हिसाब से गांव के और पूरे देश और राज्य के सभी नर्वस भी है। और माननीय चंपाई सोरेन जी मुख्यमंत्री का शपथ जैसे लेते हैं, जितने भी अधूरे काम हेमंत सोरेन के रह गए उनको पूरा करेंगे और झारखंड में विकास की गंगा बहा देंगे। सही बात है, सही आपने कहा। एक चीज़ हम जानना ही चाहते हैं कि आप उनके पोता हैं, वो दादाजी लगेंगे, एक गहरा संबंध होता है। तो आपने दादाजी के बारे में कभी सुना कि कब से पहले क्या करते थे, फिर धीरे धीरे? देखिए, जब से हम जानते हैं तो अभी तक जहाँ तक मेरा नॉलेज है 1991 में निर्दलीय से चुनाव लड़े थे और जीते भी, और उसके बाद से लगातार 5 बार एमएलए बन चुके हैं सरायकेला विधानसभा से। पहले खेती करते थे अपने पिताजी के साथ? जी बिल्कुल। यहाँ गांव में जितने भी है सभी खेतीबाड़ी पर भी निर्भर रहते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, उसी में गुजारा करते थे। लेकिन जब से विधायक बने, इसके बाद गांव का डेवलप हुआ, एरिया का डेवलप हुआ और चलते गया। फिर झारखंड अलग में इनका अहम योगदान रहा है। शिबू सोरेन के साथ, निर्मल महतो दा के साथ, उनके साथ अहम योगदान रहा है। ये भी कहा जाता है कि वो जब झारखंड अलग के समय जब पुलिस खोजता था तो ये यहाँ से फरार हो जाते थे। जी, ऐसा कोई ये नहीं था, रीजन नहीं था। लेकिन देखिए, अगर आप कुछ ज़मीनी स्तर पर काम करने की कोशिश करेंगे तो प्रशासन उसमें दबाव देने का कोशिश करते हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत तो इधर उधर रहना पड़ता ही है। आंदोलन के लिए जंगल में भी रहे, जेल भी जाना पड़ा और बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इनको। लेकिन आज जो है उसका परिणाम में मिला कि झारखंड की जनता जो है आज मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रही है। बिल्कुल। वैसे तो हेमंत सोरेन जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, सबको विश्वास भी था, लेकिन ईडी गिरफ्त कर चुके हैं तो उसके हिसाब से सभी नर्वस भी है। और इसके बाद इनको माननीय चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री का पद देते हैं तो और विकास होंगे, जितने भी अधूरे काम हैं सभी पूरा होंगे। सही आपने कहा कि देखिए, वाकई जो व्यक्ति एक किसान का पुत्र और वो किसान का बेटा जो कभी सोचा नहीं था
कि क्या हम अब राज्य का मुखिया बन सकते हैं। हालांकि उनका मेहनत रंग लाया, आंदोलन उन्होंने की, कई बार जेल गए, जंगल में भी रहना पड़ा, भूखे प्यासे रहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये व्यक्ति कभी डिगा नहीं, लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतरा, गरीबों का मसीहा बना और आज झारखंड के मुख्यमंत्री बनने के नज़दीक पहुंच चुके हैं। यूँ कहेंगे कि अब सिर्फ औपचारिकताएं बाकी है। ये चंपाई सोरेन का ये घर और घर के साथ साथ जो इनके आसपास के लोग हैं, जो गांव के लोग और उनके परिवार के लोग हैं, उनका एक बात मौसी चंपाई दा अब मुख्यमंत्री बनेगा, खुश है? हाँ खुश है। हाँ कब से जानते हैं चंपाई दा? कब से? वो कितना बड़ा था जब आप आए थे? हाँ हम लोग तो छोटा ही था। देखिए ये इनके परिवार के लोग हैं। अब आप समझिए कि चंपाई दा का सफर कैसा शुरू हुआ। एक किसान का पुत्र और एक किसान का बेटा जब अपने घर के बाहर कदम रखा तो वो खेत में पहुंचा, खेती की और खेती करने के बाद परिवार का पाला। अब तो वो धीरे धीरे गांव समाज और राज्य के लोगों को पालने लगे हैं। आप लोगों को यहाँ पर लगाया गया है। हाँ, क्या बोला गया है? यहाँ ड्यूटी के लिए अंदर की कोशिश करते हैं कि आप देखिए और हमें लगता है कि आप सब कुछ समझ जाएंगे कि एक बार उनको बुला दीजिए। तो वो जो क्षण है, हालांकि वो क्षण का अभी और आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि चंपाई दा के जो चाहने वाले हैं, उनके गांव के लोग और कुछ लोग हैं और कुछ बच्चे भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि एक बार आपको दिखाते हैं गांव का चौराहा। इनके ये घर है चंपाई दा के, एक बार घर आप देख लीजिए और उसके बाद हमें लगता है कि आप सब कुछ समझ जाएंगे कि यहाँ जो है वो लोगों में खुशी है। हालांकि गांव के लोग जो है वो खेती करने चले जाते हैं। एक बार इधर का भी नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। चंपाई दा का ही घर है ये। इनके परिवार के लोग, इनके समाज के लोग और लोगों में जो खुशी है वो खुशी अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। वैसे हम प्रयास करेंगे कि और लोगों से बात करें। हम आपको फिर गांव के लोगों से और उनके परिवार के लोगों से मिलाते हैं। वो व्यक्ति जो एक किसान का पुत्र जब यहाँ से निकला तो अब राजधानी रांची में अब झंडा गाड़ दिया है। यूँ कहें कि विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं और उसके बाद लोगों में जो खुशी है वो वाकई ये खुशी देखते बन रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। चंपाई दा कितना बढ़िया से जानते हैं? हाँ जानते हैं बढ़िया से। क्या है, क्या लगते हैं? हाँ मतलब हम उसका मतलब रिश्ते में तो हम उसका छोटा भाई लगते हैं। अरे क्या बात है। तो अब तो भाई तो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, खुश है? हाँ खुश है। एक तरफ से दुख भी है, काहे कि अभी मेरा भाई ही लगेगा ना, सोरेन है, हेमंत सोरेन। दुख भी है और खुशी भी है। देखिए इनके परिवार के लोग हैं, इनके घर के लोग से बताइए। चंपाई दा के बारे में बताइए, क्या क्या चीज़ जानते हैं? यार क्या बताएगा, दादा तो ठीक ही है चंपाई दा। क्या क्या जानते हैं उनके बारे में? क्या उनके बारे में हम तो उस समय खेती बाड़ी करता था, छोटा था ना वो बात। खेती बाड़ी? हाँ और उसके बाद आंदोलन में आ गए? हाँ उतना बाद हम छोटा ही था, उस समय आंदोलन नहीं करता था। आप छोटे थे? हाँ ये गांव के लोग हैं या पड़ोस के हैं, पड़ोसी हैं उनके रिश्तेदार हैं, भाई हैं, छोटे भाई हैं या जो उनके सगे संबंधी है, सारे लोग। बाबू चंपाई दा का कुछ कहानी याद है क्या? कुछ सुना क्या? सुनाओ तुम। सुने तो हैं, क्या क्या? खेती बाड़ी में काम करते थे। फिर उसके बाद? उसके बाद तो इतना मेरे को नहीं पता है, फिर सुने हैं हम भी। खेती बाड़ी में काम। हाँ उसके बाद में आंदोलन शुरू हुआ झारखंड अलग। हाँ झारखंड अलग में उस समय शामिल हुए थे। देखिए ये वो बच्चे हैं जो कहानी सुने थे, लेकिन हम आपको बताते हैं कि वो व्यक्ति जब झारखंड के आंदोलन में अहम भूमिका निभाई, शिबू सोरेन गुरुजी और साथ साथ निर्मल महतो, जब आंदोलन की शुरुआत हुई, बिहार से झारखंड को अलग कराने की मांग हुई, तो चंपाई सोरेन ने अपनी पूरी जवानी न्यौछावर कर दी और ऐसा न्यौछावर की अपनी पूरी जवानी कि बिहार से झारखंड को अलग करना पड़ा। कई बार जेल भी गए, जंगल में भी रहना पड़ा। इतना ही नहीं, कई बार पुलिस का डंडा भी इनको मिला। ट्रेन से सफ़र करते वक्त जाना था जमशेदपुर और वो चले जाते थे बंगाल। इतना ही नहीं, उड़ीसा में रहकर भी अपना समय व्यतीत इन्होंने किया। वो व्यक्ति
जो झारखंड के लिए अपनी पूरी जवानी न्यौछावर कर दी। इतना ही नहीं, ये लगातार लड़ाई लड़ते रहे ताकि जल जगल जमीन की लड़ाई लड़ते लड़ते ये व्यक्ति 1991 में पहली बार विधायक बने। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करते हैं, उसके बाद हम आप इनकी पूरी कहानी बताएंगे। दादा एक चीज बताइए दादा, हम सुना। चंपाईदा के बारे में कुछ बताइए ना। हाँ, एक तो अभी मंत्री था, मंत्री से भी अभी यह हो गया। पहले कैसे रहते थे वो? पहले जब वो पहले का हाँ। पहले का वो तो बूतिया था, हाल चलाता था। हाँ, खेती बाड़ी करता था, इसीलिए शिबू सोरेन ने इसको बना दिया मंत्री। फिर से उस रंग के साथ आंदोलन में आए। हाँ हाँ, आंदोलन क्या, उसका बाद अभी तो मुख्यमंत्री हो गए। हाँ, अभी बनेगा, बहुत अच्छा बात है बनने से। गांव का भी चलिए, निश्चित तौर पे सही आपने कहा कि वाकई ये गांव की व्यवस्था तो बदलेगी ही। पूरे जिले की बात करें तो सरायकेला का ये वो पहला व्यक्ति होंगे जो सरायकेला के रहने वाले हैं और मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि जब जब झारखंड के सियासी में भूचाल आया है, झारखंड के सियासी राजनीतिक में भूचाल आया है, तो उसका केंद्र बिंदु कोल्हान ही रहा है। कोल्हान के कई विधायक मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये विधायक का सफर जो एक किसान के पुत्र होके हल चलाने वाला ये व्यक्ति जब अपने झिलिंगोरा गांव से निकला तो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ये व्यक्ति जब अपने गांव से निकलकर सीधे राजधानी, पहले बिहार हुआ करता था तो बिहार के राजधानी पटना पहुंचा। 1991 में पहली बार उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में किस्मत आजमाने वाला चंपाई सोरेन विधायक बने और उसके बाद लगातार 5 बार वो सरायकेला के विधायक बने। हर बार जीत का फासला कोई ज़्यादा नहीं होता है, 1200 से लेके 3000 तक जीत का फासला, लेकिन लोगों के उम्मीद पर खरा उतरने वाला वो इंसान जब अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम झारखंड के मंत्री बनेंगे। विधायक बना और उसके बाद लोगों की सेवा करना इन्होंने शुरू कर दी और सेवा ऐसा शुरू किया कि अब अपने गांव से लेकर पूरे झारखंड के लोगों का वो रहनुमा बन गए। लोग लगातार चंपाई सोरेन के काम की सराहना करते रह गए और अंततः जब झारखंड में सियासी भूचाल आया तो कोई और नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो नेता सामने आया जिसने झारखंड अलग कराने में अपना पूरी जवानी न्यौछावर कर दी। 10वीं तक पढ़ाई करने वाले ये व्यक्ति आंदोलन के जब में कदम रखा तो पढ़ाई बाधक होने लगा, क्योंकि पढ़ाई अगर ये पढ़ने जाते तो पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर लेती। जंगल में रहकर, पहाड़ों के बीच रहकर, नदी का पानी पीकर अपने परिवार और समाज को छोड़कर ये आदमी जंगल में रहा और राज्य के अलग की स्थापना का सपना देखा और सपना भी पूरा हुआ और सपना ऐसा पूरा हुआ कि आज राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, 5 बार के विधायक, और वो किसान का पुत्र अब इस झारखंड का मुख्यमंत्री बनेगा। थोड़ा सा इंतजार और इंतजार के बाद सब पटाक्षेप हो जाएगा। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, सरायकेला, झिलिंगोरा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।